हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वयं सिंह आज आपके यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सबका टॉपिक है कोड लेखन या कोड वाचन। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है और किस वर्ड का कौन सा नंबरिंग और वर्ड का कौन सा रिवर्स लेटर है। मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक और बहुत अच्छे से समझाया था। आज उसी ट्रिक के साथ आज उसी कोडिंग डिकोडिंग की सहायता से आज हम जानेंगे कोड लेखन होता क्या है, उसकी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जो आपका कोड लेखन जो आपका कोड वाचन होता है या फिर कोडिंग और डिकोडिंग पे ही डिपेंडेंट करता है। अगर आप कोडिंग और डिकोडिंग बहुत अच्छी तरह सीखे जाने हैं तो आप इस कोड लेखन के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक आपका आता है, सब जानते हैं, ये बहुत ही पुरानी ट्रिक है, इज्योति। इज्योति मतलब ये 5, 10, 15, 20 और 25 सब में 5-5 का अंतर है, जो सब जानते हैं। इसका यूज कहाँ पे मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि आपका टी बराबर 20 पे है तो उसका 22वां पद, अगला 22वां पद होगा क्या। इसी ट्रिक से हम जानेंगे उसका 22वां पद, 23वां पद, 25वां पद, 26वां पद, 8वां पद सब जानेंगे इसी ट्रिक से, इस ज्योति से पूछता आपका क्वेश्चन दे दिया फर्स्ट कि दे दिया टी बराबर 20 तो 22वां पद आपका क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि टी बराबर 20 दिया है, लेकिन आपका जो 22वां पद है आपको पता नहीं है, उसको फाइंड आउट करना है। आप सब जाने कि जो आपका टी आपका आता है 20 पे। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मैच होता है आपका T20 ही होता है, तो मतलब जो आपका 20 आता है वो 20 पर आता है। जो क्वेश्चन पर दिया है टी बराबर 20 फाइंड आउट करना है कि 22वां पद है क्या इस वैल्यू को। तो 20 में हम क्या ऐड करें कि हो जाए 22। अगर इसी 20 में हम 2 ऐड करते तो आपका हो गया 22, तो हमें 22वां पद फाइंड आउट करना है। अगर आपको पता होगा कि वर्णमाला में 22वां पद कौन सा है तो आप आसानी से बता लेंगे कि जो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 22वां पद आपका जो होता है आपका आता है बी, जो आपका बी है आपका आता है 22वां पे। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 22, तो टी बराबर 20 होता है तो 22वां पद क्या होगा, तो आपका जो 22वां पद आपको होता है बी। ठीक है, अब जानते हैं एक और क्वेश्चन बहुत आसानी से। सब जानते हैं कि हर एक लेटर का एक रिवर्स लेटर होता है, लेकिन जो आपका ए है तो उसका जो रिवर्स लेटर होता है आपका जेड होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आपका होता है ए और ए का जो आपका रिवर्स लेटर होता है आपका होता है जेड। कैसे, ए इसका होता है 1 और आपका जेड होता है 26 पे। ठीक है, जो आपका ए होता है पहले पे और जो जेड होता है आपका 26 पे आता है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दे ए प्लस जेड इक्वल टू 1 प्लस 26 तो आएगा आपका 27, यही ना आएगा 1 प्लस 26 इक्वल टू 27 ही आएगा। लेकिन आपको जो इंग्लिश का जो वर्णमाला है इसमें सिर्फ 26 ही अल्फाबेट्स दिए हैं, तो 27वां वर्ड कोई होता नहीं। इसी वजह से ए का जो रिवर्स लेटर होता है आपको होता है जेड। ठीक है, अब इसी इसी जो आपका जो 27 जो आपका वैल्यू आई है, इसी से हम कुछ और वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका हो गया टू कि पी तथा यन का विपरीत अक्षर क्या होगा। आपका क्वेश्चन दे दिया कि जब का पी तथा एन है उसका विपरीत अक्षर होगा क्या, उसका रिवर्स लेटर होगा क्या। अगर आप जानेंगे कि एन का क्या, पी का आपका रिवर्स लेटर क्या होता है, उसको आप आसानी से पुट कर देंगे। मैं आपको इसी स्टेप में फॉर्मूले बताता हूँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब का आता है पी फर्स्ट जो है आता है आपका पी, तो पी जब का आता है वो 16 पाता है। कैसे मैंने आपको बताया था कि लॉकडाउन में जो रसगुल्ले का दाम है वो है 15 रुपये। अगर आप उसी रसगुल्ले को प्लेट में लेके खाएंगे तो 16 रुपये है। जब का ओ है वो आता है 15 पे और पी आपका 16 पे। यहाँ ओ का मान लीजिए रसगुल्ला और जो पी का मान लीजिए आप प्लेट। ठीक है, इसी तरह तो जब का पी है वो आपका आता है 16 पे। ठीक है, हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि जो पी का विपरीत अक्षर होगा कौन सा। तो जितने आपका अल्फाबेट है ए से लेकर 26 तक का उनका योग आपका आ रहा है 27। इन सबका योग कितना है 27 योग आ रहा है। ठीक है, अब तो इनका ये भी एक वर्णमाला ही पी है। ठीक है, अल्फाबेट ही है, तो पी बराबर 27 जितने वर्णमाला उनका योग में अगर पी की वैल्यू को
घटा दे तो आपका आ जाएगा आंसर। तो आपका आ गया 11। ठीक है, 27 में 16 घटाएंगे, सेपरेट करेंगे तो आपका आ गया 11। तो जो आपका P11 हो गया। और जो आपका P का पूछा क्या है, P का विपरीत अक्षर होगा का। तो जब P दिया है तो जो हो गया P, और P का जो आपका रिवर्स लेटर होता है आपका होता है K। कैसे? क्योंकि जो उसकी वैल्यू कितनी आई 11, और 11 पे आपका K होता है। ठीक है, 11 पे आपका K होता है। अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चन n का। तो जो आपका n है वो आपका आता है 14 पे। जो आपका n है आपका आता है 14 पे। तेरा मेरा, तेरा और मेरा हो गया ना, तेरा और मेरा। तेरा पे आपका आ गया m पे, और मेरा पे आ गया आपका n। तेरा और मेरा, इसकी ट्रिक है। आ गया n आपका 14, जितने आपका वर्णमाला उनका योग दिया 27 ए रहा। अगर इसी n की वैल्यू को 27 में से निकाल दे तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आ गया 13। ठीक है, 13 और मेरा हमने अभी बताया, 13 और मेरा। ठीक है, 13 पर 13 मतलब 13 और मेरा मतलब जानते ही है बाबा 14, 13 मेरा। तो यह जो आपका आता है, जो आपका m आता है आपका 13, 13 मेरा हो गया, 13 और ये हो गया मेरा। मेरा आ गया m पे, 13 मतलब 13। 13 को हिंदी में तेरा ही कहते हैं। तो आपका m, मेरा से m और 13 से 13, तो आपका जो m आपका आता है 13 पे। तो यानी जो आपका m है, इसका जो आपका रिवर्स लेटर है आपका हो गया m। ठीक है, क्वेश्चन क्या, p तथा n का विपरीत अक्षर क्या होगा। तो जो आपका p का जो रिवर्स लेटर आपका होता है k, और n का जो होता है रिवर्स लेटर होता है m। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं एक अच्छी शानदार ट्रिक के साथ कुछ वर्डों का रिवर्स लेटर जानने के लिए। जैसे यू का क्या है, एल का क्या है, ओ का क्या है, एम का क्या है और टी का क्या है रिवर्स लेटर। बहुत आसानी से जो इसकी जो ट्रिक आपकी है वो आपका है उफ। ठीक है, उफ लब बाई शर्ट जी से। ठीक है, कुछ वर्डों का रिवर्स लेटर जानने के लिए उफ लब बाई शर्ट जी। अब इस जो ट्रिक है इसका रिवर्स लेटर है कौन सा, मैं आपको अभी बताता हूँ। उफ हो गया उफ। तो यू का जो आपका रिवर्स लेटर होता है आपका होता है एफ। जो यू का रिवर्स लेटर आपका होता है एफ, बचा एल। तो जो एल का आपका रिवर्स लेटर होता है वो होता है आपका ओ, और वी का रिवर्स लेटर आपका होता है ई, और बी का रिवर्स लेटर होता है आपका वाई, और एस का रिवर्स लेटर होता है एच, और आई का होता है आर। ठीक है, और टी का होता है आपका जी। ठीक है, उफ लपाई स्ट्रेटजी से हमने कुछ वर्डों का रिवर्स लेटर जान लिया। जैसे यू का क्या होता है, तो यू का होता है आपका रिवर्स लेटर एफ होता है, एल का ओ, बी का ई, बी का वाई, एस का एच होता है, आई का आर, और टी का जी रिवर्स लेटर होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अब बारी आती है आपके दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन पर क्या है, किस टाइप से अक्षर कोडिंग से रिलेटिव है। कुछ आपका क्वेश्चन है आपका वर्ड कोडिंग से रिलेटिव है। क्वेश्चन आपका क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE लिखा जाए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBOE लिखा जाए तो सिल्क को क्या लिखा जाए। उसी सांकेतिक भाषा में हैंड को तो IBO लिखा है, तो हम सिल्क को क्या लिखेंगे, मैं कैसे बताता हूँ। देखा पड़ेगा सॉल्यूशन दिया हैंड को IBOE, हैंड इक्वल टू दिया आपका IBOE। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप पहले एक खोजा कीजिए कि जो हैंड इक्वल टू IBOE आया कैसे। अगर आप ये जान रहे हैं कि जो हैंड इक्वल टू कितना आया, तो बड़ी आसानी से उसी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे कि उसकी वैल्यू आएगी कैसे। जिस टाइप से हैंड बराबर IBOE लिखा है तो सिर्फ कैसे आएगा। जिस प्रकार आप फर्स्ट इक्वेशन को समझ जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन आपका यही है ना, तो संख्या मान तो फर्स्ट आपका इक्वेशन यही है कि हैंड इक्वल टू IBOE आया कैसे। ठीक है, मैं बताता हूँ। अब आ गया हैंड, यहाँ पे हैंड को लिखा है, एच को लिखा है आई, और ए को लिखा है आपका बी, और एन को लिखा है ओ, और डी को लिखा है ए। ये ना किया है
कि हैंड बराबर आई बी ओ ई आया कैसे, तो एच बराबर यहाँ पे एच बराबर आई है, ए बराबर का बी है, एन बराबर ओ है और डी बराबर ई है। देखो हो गया एम, देखो हो गया कि इसमें सम में एक एक, इसमें सम में एक एक प्लस करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया है। जब आपका सिल्क है, एस के बाद टी आता है, आई के बाद जे, एल के बाद एम, पी के बाद सी का आपका आता है एल। ठीक है, सब में एक एक प्लस करके उसने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया। जिस प्रकार इसमें एक एक प्लस करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया कि हैंड बराबर आई बी ओ ई, कैसा है उसी प्रकार हमने सिल्क की वैल्यू को एक एक करके फाइंड आउट करके उसके अगले क्रम को लिखा है। तो जब आपका सिल्क हो गया, इसका बाद क्या आपका हो जाएगा टी जे एम एल, यह हो गया आपका आंसर। कि जब हैंड बराबर आई बी ओ है तो सिल्क बराबर टी जे एम एल हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। फिर हमने दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब बारी आपकी है तीसरे क्वेश्चन की। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसी टाइप से रिलेटिव है। कैसे, आपका तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को पी आर एन टी लिखा जाए तो उसी भाषा में रेन को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन क्या आपका है गाइस, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को पी आर एन टी लिखा जाए तो रेन को उसी भाषा में क्या लिखा जाए। कैसे बताता हूँ। अब इसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया कि उसका एक अगला क्रम है, इसमें किसी का विपरीत हो सकता है या किसी के आगे का क्रम हो सकता है। इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। कुट लेकर कुटवाचन है, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, किसी का विपरीत, किसी का क्रम, किसी के अगले क्रम को क्वेश्चन उठा के आपका पुट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भाषा में किंग को पी आर एन टी लिखा जाए तो उसी भाषा में रेन को क्या लिखा जाए। ठीक है, इससे सब करते हैं, आ जानते हैं। डाउनलोड कर लिया करो यार बाद में। यानी किसी भाषा में किंग को पी आर एन टी लिखा जाए तो उसी भाषा में रेन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपका पी आपका किंग है, पहले आपको देखिए कि जो आपका किंग है वो किंग बराबर पी आर एम टी आया कैसे। ठीक है, पहले आप ये देखिए कि जो किंग बराबर पी आर एम टी आया कैसे। जब आप इस पहले क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो इसी प्रकार आप इसकी जो रेट है तो आप इसी प्रकार इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, अगर आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं बता दूँ कोडिंग डिकोडिंग जो सबसे मेन पार्ट आपका कोडिंग और डिकोडिंग है। अगर किसी वर्ड का नंबरिंग या उसका रिवर्स लेटर अच्छी तरह से जानेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका का रिवर्स लेटर ही है आपका। तो गाइस के का रिवर्स लेटर क्या होता है, पी में जो आपका के का जो रिवर्स लेटर होता है आपका पी होता है, आई का रिवर्स लेटर आपका होता है आर, और एन का आपका रिवर्स लेटर आपका होता है एम, और जी का रिवर्स लेटर होता है आपका टी। देखो मैंने अभी बताया उफ लंबाई सर जी से टिक से बताया कि कौन से वर्ड का कौन सा रिवर्स लेटर है। आप क्वेश्चन देखिए, के का रिवर्स लेटर पी है, आई का आर है, एन का एम और जी का टी रिवर्स लेटर है। यही ना क्वेश्चन, यही आपका है ना, आपका क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना। किंग बराबर पी आर एम टी आया कैसे, क्योंकि सबका रिवर्स लेटर है। ठीक है, हमने बता दिया कि के बराबर किंग बराबर पी आर एम टी आया कैसे, सबका रिवर्स लेटर करके के बराबर पी आर एम टी लिखा है। अब बारी आती है आपकी रेन की। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है क्रेन बराबर, जिस प्रकार हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया कि किंग बराबर पी आर एम टी आया कैसे, सबका रिवर्स करके उसने किंग बराबर पी आर एम टी कोडिंग किया है। अब आती है रेन की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, रेन की कोडिंग क्या होगी, तो सबका रिवर्स हम जानेंगे। तो आपका जो आर है तो आपका आर का जो रिवर्स लेटर होता है आपका आई होता है, और ए का जो आपका रिवर्स लेटर होता है आपका होता है जेड, मैंने आपको बताया था। और आपका फिर आ गया आई का जो रिवर्स लेटर होता है आपका होता है आर, और एन का रिवर्स लेटर होता है आपका एन। ठीक है, ऐसे सबका रिवर्स लेटर करके तीन बराबर पी आर टी लाया, और एन का भी हम रिवर्स लेटर को जान के उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जो आपका आर का जो रिवर्स लेटर होता है आई होता है, और एक का रिवर्स लेटर होता है जेड, और आपके आई का रिवर्स लेटर होता है आर, और एन का होता है रिवर्स लेटर एन। जो आपका आर रेन बराबर इसकी कोडिंग होगी आपकी आई जेड आर और एम। ठीक है, जिस प्रकार किंग की कोडिंग पी आर एन टी की गई है उसी प्रकार रेन की कोडिंग को आई जेड आर एम किया गया है, उसकी रिवर्स को रिवर्स लेटर में ज्ञात किया गया है। ठीक है, अब बात आती है अगले क्वेश्चन की।
बस अब बारी आपकी चौथे क्वेश्चन की। और आपका क्वेश्चन किस से रिलेटिव है? आपका है संख्या कोडिंग से। ठीक है, ये क्रोम आपका क्वेश्चन है और संख्या कोडिंग से रिलेटिव है। क्वेश्चन क्या है? यदि कैट बराबर 24 है और सेट बराबर 24, ठीक है, अगर हम कैट को 24 लिखे और सेट को 24 लिखा है तो उसी लैंग्वेज में सी को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो सी की कोडिंग क्या होगी? जिस प्रकार आपकी होगी कैट की 24 और सेट की 24, उसी प्रकार सी की कोडिंग होगी क्या, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप ये समझिए कि कैट को 24 लिखा कैसे। ठीक है, अगर कैट है उसको 24 लाया कैसे? ठीक है, मैं बताता हूँ। तो सी है, सी आपका आता है 3 पे, ए आता है 1 पे, टी आपका आता है 20 पे। ठीक है, टी 20, तो इसको ऐड करते हैं हम। 3 + 1 + 20 इक्वल टू आपका आ गया 24। तो आपका सी कैट है, आपका आ गया 24। सबका नंबरिंग निकाल के उसको ऐड कर दिया, आ गया 24। तो आपका जो कैट है तो 24 आ गया। अब बारी आती है सेट को जान लेते हैं। सेट और 24 आया कैसे? इसकी भी हम नंबरिंग करके इसको जोड़ दें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कि आपका जो सेट और 24 आया कैसे। ठीक है, आपका एस आता है 19 पे, ए आता है 1 पे, आपका डी आता है 4 पे। सेव होगी। ठीक है, जो आपका 19 आपका जो आपका एस आता है 19 पे, ए 1 पे और डी आपका आता है 4 पे। अगर तो ऐड कर दिया 19 + 1 + 4 = 24 आया ना। 19 से 20 4 24। तो आपका जो आपका सेट है वो आ गया आपका 24। इस सब की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया कि कैसे कैसे क्या रहा 24 सेट बराबर 24। अब बारी आ की आपकी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है इसी टाइप से। सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कैसे? जिस प्रकार से सभी नंबरिंग करके आंसर आया उसी प्रकार इसकी भी नंबरिंग करके हम सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। आपका एस आता है 19 पे, एच आता है 8 पे, ई आता है 5 पे। ठीक है, यही ना। अगर सबको ऐड कर दे तो हो गया से 19 8 + 5। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, इसकी कोडिंग हो गई। यस बराबर 19, एच बराबर 8, ई बराबर 5। इन सबको ऐड कर दे तो आपका आएगा 32। ठीक है, 19 आपका 27 और 27 5 32। ठीक है, 19 8 आपका 27, 27 5 पढ़ के आ गया 32। तो आपके सी की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू आपके आ गई 32। तो आपके जो सी की जो गई कोडिंग आपकी हो गई 32। ठीक है, इस प्रकार आप कई प्रकार के टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, ओके। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल वीके स्टडी को ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जय हिंद। ठीक है, आया कैसे? एच के बाद क्या आता है? एच के बाद आपका आई आता है कि नहीं, और एक बाद बी आता है, एन के बाद ओ और डी के बाद ई। तो सब में एक एक प्लस किया है। एच के बाद आई, फिर ए के बाद बी, फिर एन के बाद ओ, फिर डी के बाद ई। गाइस सब में एक एक प्लस करके लिखा है। सब में एक एक प्लस है। सब में एक एक देखिए आपका प्लस है। एच के बाद आ जाता है, सब में एक एक ऐड किया, उसके अगले क्रम को वो लिखा है। एच के बाद आई आता है, तो एच का अगला क्रम क्या है? आई है। ए का अगला क्रम बी है और एन का अगला क्रम ओ है और डी का अगला क्रम ई होता है। ठीक है, सब में एक एक प्लस प्लस करके उसने हैंड बराबर आई बी ओ ई लाया है। अब इसी मेथड से हमको सिल्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिल्क की वैल्यू होगी क्या? यस, यहाँ पर सिल्क इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, इसमें सब में एक एक प्लस किया है, उसी मेथड से हमें इसमें भी एक एक प्लस करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगर आपका एस, एस के बाद आपका आता है टी, आई के बाद क्या आता है? तो एल के बाद और के के बाद ये को फाइंड आउट करना कि एस बराबर टी हो गया तो आई बराबर आई का आपका आता है जे, और एल के बाद आपका आता है एम, और के बाद आपका आता है एल। यही ना कि एस के बराबर टी आता है, आई के बाद जे आता है और एल के बाद एम और के बाद एल आता है। इसमें सब में के प्लस किया, इसको हम कर दें तो एक का हो गया। ठीक है, इसमें के हम प्लस कर दो तो आपका आ गया टी, फिर आपका हो गया जे,
20 4 24। तो आपका जो आपका स्टैंड है वो आ गया आपका 24। इस सब की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया कि कैसे कह रहा है 24 स्टैंड रहा 24। अब बारी आ की आपकी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है इसी टाइप से। सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कैसे, जिस प्रकार से सबकी नंबरिंग करके आंसर आए उसी प्रकार इसकी भी नंबरिंग करके हम सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। आपका एस आता है 19 पे, एच आता है 8 पे, ई आता है 5 पे। ठीक है, यही ना। अगर सबको ऐड कर दे तो हो गया से 19 8 प्लस 5। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, इसमें कोडिंग हो गई। यस बराबर 19, एच बराबर 8, ये बराबर 5। इन सबको ऐड कर दे तो आपका आएगा 32। ठीक है, 19 आपका 27 और 27 5 32। ठीक है, 19 8 आपका 27 5 पढ़ के आ गया 32। तो आपके सी की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू आपके आ गई 32। तो आपके जो सी की जो गई कोडिंग आपकी हो गई 32। ठीक है, इस प्रकार आप कई प्रकार के टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, ओके। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। कोई प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल वीके स्टडी को ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जय हिंद।